अभी कुत्ता भगाने का, वाह नियमावली, वाह सरकार। माननीय नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री आईपीएस हैं, इनके यहाँ तो सूंघने वाला कुत्ता का भी ट्रेनिंग होता है। पशु को, कुत्ते को भगाने, कल आप नील गाय पर दीजिएगा और सुअर को भगाने का जिम्मा दीजिएगा रात में। यही बचा हुआ है। माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव निकट है, जुल्म और सितम का बदला लेना जानते हैं। एक नए आदेश जारी किए जाते हैं जिससे पूरे शिक्षकों में और शिक्षक संघ के नेताओं में जो है काफ़ी आक्रोश व्याप्त है और शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराज़गी भी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा एक के बाद एक आदेश जारी किए जाते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ शिक्षक संघ के नेता शैलेंद्र शर्मा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है, एक के बाद एक आदेश जारी किया जाता है, अब क्या शिक्षकों को कुत्ता भी भगाना पड़ेगा क्या? इसके पूर्व भी खुले में शौच करने का जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन कोरोना काल में शिक्षकों को कोरोना पेशेंट को खोजने की वो जिम्मेवारी नहीं दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को तो किसी प्रकार हलाल करना है, जलील करना है। और अभी कुत्ता भगाने का, वाह नियमावली, वाह सरकार। माननीय नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री आईपीएस हैं, इनके यहाँ तो सूंघने वाला कुत्ता का भी ट्रेनिंग होता है। तो इनको तो अनुभव होगा, शिक्षा विभाग के मंत्री हैं और वो आईपीएस हैं, तो वो कुत्ता विभाग से भेज देते स्निफर डॉग्स को भगाने के लिए। ये शिक्षक को आप जलील करने पर तुले हुए हैं। शिक्षकों का काम है पढ़ाना, भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्रहित की बात करना, समाज हित की बात करना, अनुशासन की बात करना, चरित्र की बात करना। और आप कुत्ते और पशुओं को गिनने की और पशु को, कुत्ते को भगाने, कल आप नील गाय पर दीजिएगा और सुअर को भगाने का जिम्मा दीजिएगा रात में। यही बचा हुआ है। क्या लगता है सर साहब, शिक्षकों को डंडा लेकर के गेट की रखवाली करनी होगी कि बच्चों को पढ़ाना है, क्या जरूरी समझ रहे हैं सीएस साहब? ये नगर निकाय पर नियोजनवाद किए थे, पंचायत समिति पर, नगर परिषद में इनकी बहाली हुई थी। क्यों नहीं वहाँ के लोगों को, चौकीदारों को जिम्मा देते हैं, नगर परिषद को देते हैं, नगर निगम को क्यों नहीं देते हैं, नगर पालिका को, ग्राम पंचायत को, उनको दीजिए आप कुत्ता भगाने का। शिक्षक को क्यों दे रहे हैं आप? शिक्षकों का यही काम बच गया है क्या? आप शिक्षक की मान्यता को समाप्त करने जा रहे हैं। और कुछ पदाधिकारी जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उससे बचाव के लिए और ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का नई नई नियमावली और नए नए आदेश निर्गत कर रहे हैं। किस चीज़ से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं सर? क्या सक्षमता परीक्षा को लेकर के भी? सक्षमता परीक्षा, बीपीएससी की परीक्षा, उनका वेतन, उनका सेवा निरंतरता, पदोन्नति और प्रोन्नति, ये सब का मामला नहीं उठ रहा है। उनके लिए निलंबन। कोई अगर कह दिया कि फलाने शिक्षक जो हैं स्कूल लेट से आते हैं, बराबर आते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, तो उनका निलंबन हो गया। अब तो उनका स्थानांतरण के भी एक काला कानून लाया गया है। ये जो नई नियमावली आई है विशिष्ट शिक्षकों के लिए, इसकी प्रतियां होलिका दहन होना चाहिए। और शिक्षक इसकी अभी तो फिलहाल अभी ऐप से बन रहा है अटेंडेंस। ऐप से अटेंडेंस बनाने का बहिष्कार होगा और अटेंडेंस शिक्षक स्कूल में बनाएंगे। अटेंडेंस पुस्तिका पर जिस प्रकार छात्रों का होता है, छात्रों से भी आप, अभिभावकों से भी मांगिए आप ऐप पर उपस्थिति। और कारनामे जो हैं, कमीशन खोरी मिड डे मील का विद्यालय से लेकर सचिवालय तक पहुंचता है। और बदनाम सिर्फ शिक्षक हैं। अंडे का घोटाला करते हैं, दूध का घोटाला करते हैं, सब्जी का घोटाला करते हैं, और मरी हुई छिपकली मिल जाती है। ग्रामीण स्तर से लेकर और मुखिया स्तर से लेकर जनता तक, दबंग गुंडे तक कमीशनखोरी कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी, जिले के शिक्षा पदाधिकारी, जिला का कार्यक्रम पदाधिकारी से लेकर और प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी की संलिप्तता है। और दुख लगता है कि शिक्षा विभाग का उपहास हो रहा है। माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव निकट है, जुल्म और सितम का बदला लेना जानते हैं।
चाणक्य चंद्रगुप्त पैदा करेगा और आप जैसे महानंदों का नाश होगा। और जो अभिमाननीय लोग चुप हैं, चाहे वो शिक्षक प्रतिनिधि हो या मुखिया हो या विधायक हो या मंत्री हो, अपने अपने क्षेत्र में चुप्पी साधे हुए हैं और शिक्षक अपमानित हो रहा है, जुल्म का शिकार हो रहा है और प्रताड़ना का शिकार हो रहा है और रोज नए नए नियम और आदेश निकल रहे हैं, एक और लाठीचार्ज हो रहा है। सर, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है, क्या उनकी जो मांगे है वो किस तरह से आप उसे देखते हैं? क्या उनकी मांग जायज़ है या फिर नाजायज़ है? बिल्कुल जायज है, चूंकि प्रश्न पत्र लीक होना बिहार की समस्या ही नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश की भी समस्या थी। उत्तर प्रदेश में शांत हो गया, कहाँ है? बिहार में अभी भी अराजकता है। ये कमीशन खोरी करके इतना बड़ा हॉल बना दिया गया और वहाँ कमीशन पर बहाली हो गई, वहाँ मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी नहीं रहते हैं। इतना बड़ा वो है, हुजूम है विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का, और वो संभल पाएगा क्या? रिटायर्ड लोगों से, प्रोफेसर लोगों से, साधारण टीचर लोगों से जितनी जो जिम्मेवारियां हैं और जितने जो आतंकी नीति है और जितना जो हो हल्ला वाला ये प्रश्न है, उसमें सारे जितने बवाली हैं वो सब शिक्षकों पर, प्रोफेसरों पर, परीक्षा के नाम पर उनको ढकेल दिया जाता है। एक प्रोफेसर की मृत्यु हो गई, लाठीचार्ज हुआ। आखिर कौन लोग हैं? इतने बड़ी संख्या में, 20,000 की संख्या में परीक्षार्थी एक हॉल में बैठेंगे, वहां तो अराजक दौर हो ही जाएगा, भ्रष्टाचार वहीं होगा। इतने बड़े बड़े हॉल बनाने की क्या आवश्यकता थी? क्या लग रहा है सरकार क्या कर रही है? कभी शिक्षकों के ऊपर डंडा चलता है, कभी बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चलती है। सरकार के पास लगातार वो अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हों चाहे बीपीएससी अभ्यर्थी हों। सरकार मौन क्यों है? इनके पदाधिकारी पूरे भ्रष्ट हो गए हैं, सचिवालय से लेकर और बीडीओ सीओ तक। ये सारे भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गए हैं, बिना घूसखोरी का और बिना पैसे का। ये वातानुकूल सबको इतनी सुविधा मिल गई है, एसी मिल गया है, गाड़ियां मिल गई है और सब बैठकर, अब मोबाइल का चार्ज मिल गया है। शिक्षकों को क्या दिए हैं? अभ्यर्थियों को क्या दे रहे हैं? कोई सहूलियत है क्या इनके लिए? न आवागमन की सुविधा है, न बस की सुविधा है परीक्षार्थियों के लिए, न ट्रेन में सुविधा है। और शिक्षकों के लिए क्या है? शिक्षकों को न रूम है, न उनके कक्ष में पंखा है, न बैठने के लिए छात्रों को जगह है। बेंच भी कमीशन खोरी का है, बर्तन कमीशन खोरी का है। और आई का एक जो माननीय पार्षद ब्रजवासी जी जो अभी रिले किए हैं, क्या वह गलत है क्या? 28 टीचर हैं और 4 एस्बेस्टस का उस पर रूम है, उसमें भी सारे बेंच डेस्क भरे हुए हैं। कमीशन खोरी जहां हो रही है, समरसेबुल लग रहा है। प्रयोगशालाओं में उपस्कर जा रहे हैं, प्रयोगशालाओं में सब रासायनिक पदार्थ जा रहे हैं, सब कमीशन खोरी का धंधा है। जहां नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और बदनाम सिर्फ बुद्धिजीवी हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हो या परीक्षार्थी हो या आम जनता हो। और सारे जितने भी माननीय हैं वो चुप हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे वो विधानसभा में बैठे या विधान परिषद में बैठे। सर, इस कुत्ते के भगाने के आदेश, उसके बाद फिर ये अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का आप एक शिक्षक नेता हैं, कितना समर्थन करते हैं? बिल्कुल इसका विरोध करते हैं और विरोध करता रहूंगा और राष्ट्रीय स्तर पर करूंगा। और अगर आप जाइए जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या किसी पदाधिकारी के पास, तो वो इसमें कहने में गुरेज नहीं रखते हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो आप पर हम सरकारी कार्य में बाधा करने के आरोप में आप पर हम एफआईआर करेंगे। बोलिए, इस तरह की धमकी देते हैं आम शिक्षकों को, शिक्षक के नेताओं को, शिक्षक प्रतिनिधियों को, और समस्या से भरा हुआ है। अभी अभी जो एक शिक्षक को गलत करार दे दिया गया है, बिहार विद्यालय सेवा बोर्ड के हाई कोर्ट के आदेश से उसकी नियुक्ति का आदेश हुआ है और इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पटना और जो क्या नाम है आयुक्त का, पटना के आयुक्त का आदेश है कि आप इनको योगदान कराइए। इसके बावजूद पैसे की उगाही के लिए उस फाइल को रोका हुआ है। जितने सेवानिवृत्त हैं
उनका एमएससीपी का लाभ, उनका प्रमोशन का लाभ देने में आनाकानी करता है। एक एक शिक्षक की संचिका महीनों तक लंबित है और बोलने पर कहते हैं कि आप जो सरकारी कार्य में बाधा करने आए हैं, आप पर एफआईआर करेंगे। इस तरह की धमकियां मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, चेताएं अपने नौकरशाहों को, अन्यथा आंदोलन होगा। और आंदोलन आपसे कड़वी सच है कि नहीं रुक सकती है। आप लाठी और गोली चला के आंदोलन रोक लीजिएगा क्या? भारत की स्वतंत्रता लाठी और गोली से भी बढ़ के है और आंदोलन हुआ और सफलता मिली। आप भी चेत जाइए, 2025 चुनावी वर्ष है और आपका विरोध खुलेआम बुद्धिजीवी करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, शैलेंद्र शर्मा ने सरकार को खुले तौर पर चुनौती देते हुए कहा है कि जिस तरह से आज शिक्षकों के ऊपर प्रताड़ना का मामला सामने आ रहा है या फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जिस तरह की लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा की गई, इस पूरी घटना की निंदा करते हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तरीय जांच करवाते हुए कार्रवाई करे, अन्यथा अब यह आंदोलन जो है, और जो शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा हैं, इन्होंने कहा है कि अब ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बन जाएगा और जिसे संभालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।